वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम साहब और उनके साथ हैं अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, आप बताइए ना कि क्या लग रहा है आपको कि कितनी जल्दी ये मुआहदा होने को है, क्योंकि ये तो अब नज़र आ गया है साफ कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स डी एस्केलेशन एंड एग्रीमेंट। किसी वो कहते ज़रूर हैं, पीट हेक्सेट ने भी कहा कि जंग भी हो सकती है दोबारा अगर ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ, लेकिन क्या वजह बन रही है इस कदर डिले की? क्या सिर्फ नैरेटिव के लिए कि हाउ टू प्रेजेंट एंड व्हाट टू प्रेजेंट, या इसमें बीच में इजराइल भी एक बहुत बड़ा पहलू है? देखें, ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। मसलन समझौता हो भी जाता है, जंग ख़त्म भी हो जाती है, तो क्या ख्याल है कि इसराइल और ईरान के अख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, या अमेरिका और ईरान के अख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, या ईरान और जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उनके अख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। उनकी दुश्मनियाँ भी रहेंगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ काम भी करते रहेंगे, और अगर कभी बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुआ तो दोबारा भी झड़प हो सकती है। तो ये बड़े मुश्किल मसाइल हैं। इस पर इस तरह असल में मीडिया की ख्वाहिशात के मुताबिक सुलह नहीं हो सकती। मीडिया की ख्वाहिश होती कि उनका जो नेक्स्ट बुलेटिन जाने वाला है या अगला अखबार जो छपने वाला है उससे पहले सुलह हो जाए, ताकि उसको छाप दें और कह सकें कि भाई ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इनको वो इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं है। ये जो समझौता है वो भी एक कोशिश है कि अभी जंग रुक जाए और फिर मजीद जो मामलात हैं वो बातचीत के जरिए तय हों, तो हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जंग कम अज़ कम इस झगड़े में, वैसे तो कहीं भी नहीं होती, लेकिन इस झगड़े में जंग से कोई भी मसला हल नहीं होगा, और इस जंग अब एक ऑप्शन नहीं रही कम अज़ कम मौजूदा हालात में। लिहाजा दोनों फरीक तैयार हैं जंग बंदी की तरफ और जंग के खात्मे की तरफ। सही सही सही। मुनीर अकरम साहब, आखिर में एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, लॉट इज़ कमिंग नाउ, जो गल्फ़ के जो खलीजी ममालिक हैं उनके हवाले से। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट के अंदर ये आया कि मुत्तहिदा अरब अमीरात की थ्रू आउट द वॉर जो है उन्होंने वहाँ से भी फ़िज़ाई हमले होते रहे ईरान पर। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के मामलात जो हैं वो काफ़ी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और ज़्यादा इनमें सख्ती आई है और बिगड़े भी हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो खलीजी रियासतों के दरमियान भी थोड़ा गैप, जो ऑलरेडी दरारें थी वो भी वाइडन होता नज़र आ रहा है। फिर उनके अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है, जो अमेरिका के साथ अलाइन था, उस पर भी कई रिपोर्ट्स आई, यू नो दे हैव क्वेश्चन मार्क्स ऑन दैट। क्या देख रहे हैं आप? एक ये मुआहदा हो जाता है और इसमें ज़ाहिर है आगे चल के भी ईरान और अमेरिका की बातचीत रहती है, बिकॉज वो जैसे अनवर इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट इन द गल्फ स्टेट्स? जी देखें, एक चीज़ तो जाहिर है कि इस जंग के बाद में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस जंग से पहले थी वो नहीं रहेगी, और उसमें तब्दीली आएगी। अब वो तब्दीली कहाँ तक आती है वो मेरे ख्याल में देखना ज़रूर होगा बाद में, किस तरह से सऊदी ताल्लुकात ईरान के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, सऊदी ताल्लुकात अमेरिका के साथ कैसे रहते हैं, के बेसिस रहेंगी वहाँ नहीं रहेंगी, ये देखना है। कतर ने तो अब से मेरे ख्याल में कुछ जाहिर कर दिया कि हम यानी कि उनको बेसिस नहीं चाहिए, वो ईरान से कुछ ना कुछ मुआहदा करना चाहते हैं। यूएई का जो रुख है वो फ़र्क है, उसमें उनकी जो इजराइल से बहुत करीबी दोस्ती है उस वजह से, और जो उनकी ऊपर से हिंदुस्तान से भी अभी मुआहदा हुआ है, तो यूएई का रुख शायद ईरान से कंटिन्यूड हॉस्टिलिटी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन तो इवॉल्व होगी, और इस जंग के बाद में फिर देखना होगा कि इसमें किस तरह से अलाइनमेंट्स कैसी होती हैं, और कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं बन सकता है, अमेरिका का क्या रोल होगा, ईरान की प्रॉक्सीज का क्या रोल होगा, जो इजराइल के साथ ताल्लुकात जिसके हैं उनके क्या रुख होगा, ये सब चीज़ें बाद में देखना होगा। मेरे ख्याल में ये अभी तक पूरा इस पे जाहिर नहीं होता है, पर चेंज ज़रूर आएगा, बहुत अहम यानी कि स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स होंगी इसके बाद। और पाकिस्तान की, क्योंकि तमाम खलीजी रियासतों के साथ एक बरादराना ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं, उनमें किस हद तक फ़र्क आप देख रहे हैं? ये देखें, हमारी
میں جانتا ہوں کہ ہماری ایمبیشنز ہیں کہ جو ہم ایک بڑا اہم رول ادا کریں اس خطے میں. الائن منصوں پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسی طرح سے اور دوسرے خلیجی ممالکوں کے ساتھ بھی ہم معاہدہ کر لیں. ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہمارا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے، کیونکہ اوبیسلی سعودی عرب کے ساتھ تو معاہدہ ہم نے کر لیا، کس حد تک ایران کو سمجھ ہے کہ ہم نے کیوں کیا ہے. اب اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یعنی اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ معاہدے جو ہیں ایران کے خلاف تو نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے ذہن میں، وہ اسرائیل کے خلاف ہوں گے. تو اسرائیل کا رول کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہم نے ہوگا. تو میری نظر میں ہم نے یہ معاہدے کرنے میں پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ جی اس کا امپیکٹ ہماری سیکیورٹی پہ کیا ہوتا ہے. ہماری جو چیلنجز ہیں ہندوستان کے ساتھ جو افغانستان میں، اس کو کس طرح سے سروس ہم کر سکتے ہیں ان معاہدوں کے تحت. اوکے منیر اکرم صاحب آپ کا، انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس آن. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد رخ کریں گے ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پر.